ये दरअसल मूवमेंट किसानों की ज़मीन का नहीं, कुछ राजनीतिक लोगों की ज़मीन तराशने का है। पूरा का पूरा आंदोलन यू टर्न वाले आंदोलन पर, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इन्हें कहा था ये आंदोलनकारी नहीं, ये आंदोलनजीवी है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसान को जेल में डालने का प्रावधान है, 5 लाख रुपए फाइन करने का प्रावधान है। ये काला उनको नहीं दिखता इस कानून में। तो ये तो राकेश टिकैत जी अब यू टर्न मारने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, पर मैं उनको एक ही बात कहूँगा, ट्रैक्टर को ज़्यादा यू टर्न मारिएगा तो ट्रैक्टर उलट जाता है। तो जो भी राजनीतिक दुकान इनके इन्वर्टर के तौर पर, जनरेटर के तौर पर काम करने को तैयार है, वो आजकल जहाँ पर भी मिले, वहाँ पे मौका मिले, वो अपना प्लग और सॉकेट लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने एक हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनी थी, सफ़ेद रंग की, राल्फ लॉरेन पोलो शर्ट की। उसकी कीमत 11,500 की है, मतलब एक शर्ट की कीमत। जो रोलेक्स घड़ी पहनकर किसानी की बात करते हैं, ये 11,000 की शर्ट पहनकर किसानी की बात करते हैं। पता है, कांग्रेस ने एमएसपी के लिए छेड़ा। एमएसपी का मतलब जानते हैं आप? नॉट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का मतलब है मिथ, स्पिन एंड प्रोपेगेंडा, मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स। मतलब कि झूठ बोलो, एक बार नहीं 100 बार बोलो, और मोदी विरोध में देश का मस्तिष्क झुकाना है। तू जिसको मिल जाए गोरी वो हो जाए मालामाल। तो राहुल के संदर्भ में वो गाना यह है कि तू जिसको मिल जाए राहुल वो हो जाए कंगाल। तो जाते हैं वो मध्य प्रदेश, सरकार चली जाती है, जाते हैं कर्नाटक का, सरकार चली जाती है। अब आ गए हैं पौंडीचेरी, पौंडीचेरी से सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक बात पर पुरजोर विरोध करता हूँ। तो बंगाल के चुनाव में कम से कम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राहुल गांधी का नाम सबसे ऊंचा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में। वो प्रधानमंत्री के भी गले पड़ने गए तो प्रधानमंत्री ने तो छटका दिया, और वो लड़की के गले पड़ने गए पुदुचेरी में, तो पुदुचेरी से सरकार को ही छटका दिया। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर। और किसान आंदोलन पर बहुत लंबा समय हो गया है और जो समस्या है वो वहीं की वहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पत्रकार वार्ता में कहते हैं कि भीड़ से नहीं, बात से समस्या का हल निकल सकता है। आज शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ। सर, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? बहुत लंबा समय हो गया अब। देखिए, दरअसल बात ये है कि किसानों के नाम पर अराजकतावादी काम पर, ये अन्नदाता नहीं, ये अनार्किस्ट का मूवमेंट बन चुका है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कहीं तो किसान नेता दिल्ली पुलिस को धमकी देते, पंजाब में उग्रान साहब, कि अगर दिल्ली पुलिस आती है तो उनको घेर लो, उनके नोटिस का जवाब मत दो। पंजाब सरकार कुछ नहीं करती। कहीं पर राकेश टिकैत बोलते हैं पहले कि देखिए आप जो है किसान जो है अपने फसल को जला दे, फिर जब दबाव बनता है तो उस बात से मुकर जाते हैं, जब किसान ये शुरू कर देते हैं। तो ये दरअसल मूवमेंट किसानों की ज़मीन का नहीं, कुछ राजनीतिक लोगों की ज़मीन तराशने का है। ये मूवमेंट फूड सिक्योरिटी नहीं देश की, बल्कि अपनी पॉलिटिकल सिक्योरिटी को बचाने का मूवमेंट बन चुका है। और इसीलिए आज ये लोग समाधान और संवाद और संविधान से नहीं बल्कि घमासान करना चाहते हैं। और इसीलिए नरेंद्र तोमर ने तो बात रखी है, पर देखना ये पड़ेगा कि जो ये राजनीतिक किसान, फैंसी ड्रेस किसान है, वो किसानों के हक के लिए या अपने राजनीतिक ज़मीन के लिए बात करते हैं, वो सामने निकल कर आ जाएगा। शहजाद जी, अब कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि बीजेपी अब किसानों के बीच में जाकर के चर्चा करने के लिए बात कर रही है। अगर वहाँ से विरोध होता है तो अब मुजफ्फरनगर के सोहराम गाँव में मारपीट की भी छुटपुट घटनाएं सामने आने लगी। ऐसा एक चीज़ आप बिल्कुल समझ लीजिए कि इस पूरे अभियान से 26 जनवरी के बाद जो भी बचे कुचे किसान थे, वैसे तो ज़्यादा किसान इससे जुड़े नहीं थे, ज़्यादातर किसान तो किसान कानूनों से खुश है, पर जो छुटपुट किसान बचे थे वो भी हट गए। और अब किसान के नाम पर केवल दंगे कराने वाले, हिंसा फैलाने वाले और अराजकता करने वाले काम पर है। और इसीलिए जब असली किसानों से जुड़ने की बात की जाती है या पहल की जाती है, तो हर जगह ये अराजकतावादी लोग अराजकता फैलाने के लिए और दंगे फैलाने के लिए शामिल हो जाते हैं। और अब मुझे बताइए ना, ये टूल किट भी जो सामने आया है, वो टूल किट कौन बना रहा था? खालिस्तानी लोग बना रहे थे। अब खालिस्तानी लोग टूल किट बना रहे हैं और फिर उस अभियान को आगे ले जा रहे हैं, तो उनका असली मुद्दा किसान नहीं, खालिस्तान है। सर, कहीं ना कहीं अब राकेश टिकैत जो हिसार से ऐलान करते हैं कि फसलों को जला देंगे, फिर उसके बाद किसान अपने ट्रैक्टर से खड़ी हुई फसल को जोत देते हैं, फिर उसके बाद यू टर्न मार लेते हैं कि ये तो देश की धरोहर है और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ भड़काते हैं, एक तरफ फिर जब उनके ऊपर आ जाती है तो फिर वो यू टर्न मार लेते हैं।
देखिए, ये पूरा का पूरा आंदोलन यू टर्न वाले आंदोलन पर, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इन्हें कहा था ये आंदोलनकारी नहीं, ये आंदोलन जीवी है। और आंदोलन जीवी की विशेषता ये होती है कि वो जहाँ से मौका मिले वहाँ से यू टर्न मारता है, मौका परस्ती की राह पकड़ता है और चल पड़ता है। अब ये वही राकेश टिकैत है जिन्होंने जून में जब ये अध्यादेश आए थे, ऑर्डिनेंस के रूप में ये कानून आए थे, तब उन्होंने समर्थन किया। ये वही राकेश टिकैत है जिनके पूज्य पिताजी ने मंडी में मोनोपोली से छुटकारा दिलाने के लिए और कमीशन एजेंट के दलालों की चंगुल से किसानों को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी थी। ये वही राकेश टिकैत है जिन्होंने आरएलडी के साथ चुनाव लड़ा, वही आरएलडी जो यूपीए का हिस्सा थी, जिसने इन किसान कानूनों को प्रस्तावित भी किया, अपनी सरकारों के दौरान इन तमाम चीज़ों को लागू करने की भी कोशिश की और इसकी वकालत करते रहे। ये वही राकेश टिकैत है जिनको केरल में मंडी नहीं है तो वहाँ पर वो आंदोलन करने नहीं जाते। ये वही राकेश टिकैत है जहाँ पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसान को जेल में डालने का प्रावधान है, 5 लाख रुपए फाइन करने का प्रावधान है। ये काला उनको नहीं दिखता इस कानून में। तो ये तो राकेश टिकैत जी अब यू टर्न मारने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, पर मैं उनको एक ही बात कहूँगा, ट्रैक्टर को ज़्यादा यू टर्न मारिएगा तो ट्रैक्टर उलट जाता है। अब सर कहीं ना कहीं गर्मियों की तैयारी भी हो गई है, उन्होंने वहाँ से 2 मिनट का वीडियो बना करके पूरे देश को संदेश देने की कोशिश की है कि यहाँ पे पंखे भी लगेंगे, एसी भी लगेगी, अगर यूपी सरकार बिजली देगी तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली सरकार से ले लेंगे, अगर वो भी नहीं देगी तो जनरेटर लगा देंगे। किस तरह की तैयारी चल रही है? ये देखिए, कुल मिलाकर ये लड़ाई जो है, ये एक बात तो सच की उन्होंने कि हमें आप पावर दो, ये पावर मांगने के लिए ही ये पूरा आंदोलन खड़ा है। पॉलिटिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर नहीं। अब इनको पॉलिटिकल पावर जहाँ से नहीं चाहते हैं वहाँ नहीं मिल रहा, तो ये आम आदमी का भी पावर लेने को तैयार है, ये अकाली दल का भी पावर लेने को तैयार है, ये कांग्रेस के जनरेटर में भी अपना प्लग डालने को तैयार है। तो जो भी राजनीतिक दुकान इनके इन्वर्टर के तौर पर, जनरेटर के तौर पर काम करने को तैयार है, वो आजकल जहाँ पर भी मिले, वहाँ पे मौका मिले, वो अपना प्लग और सॉकेट लगाने के लिए तैयार है। पर ये राजनीतिक पावर की तो लड़ाई है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़्यादा राजनीतिक पावर बैंक में आप अपना सॉकेट डालने की कोशिश करोगे तो ऐसा कहीं ना हो जाए कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्योंकि ये जनता जानती है, सब कुछ जानती है। किसानों के नाम पर पहले कभी आप किसके साथ थे, फिर आप किसके साथ हो गए। केवल अपनी राजनीतिक पावर की तलाश में हर जगह सॉकेट नहीं डालना चाहिए। शहजाद जी, हमने जो देश का युवा है राहुल गांधी, उसको सोफे वाले ट्रैक्टर पे भी बैठे हुए देखा था। आज कहीं ना कहीं केरल में भी ट्रैक्टर पे बैठ करके उन्होंने किसानों के समर्थन में और बात की है और कह रहे हैं कि ये बिल है वो वापस तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, वो बड़े किसान नेता है राहुल गांधी। जब पार्लियामेंट में भी बजट के सेशन में उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने बजट पर ना बोलते हुए किसान कानूनों पर बोला। और उस समय आपने अगर नोटिस किया हो तो अच्छी बात है, वरना आप जाकर इस पर शोध करिएगा और आपके श्रोता भी शोध करेंगे। उन्होंने एक हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनी थी, सफ़ेद रंग की, राल्फ लॉरेन पोलो शर्ट की। उसकी कीमत 11,500 की है, मतलब एक शर्ट की कीमत। अब मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा, वो भी एक बहुत ही संपन्न किसान है, उनके वहाँ पे घर परिवार में कुछ लोग हैं जो अभी नए नए जुड़े हैं, जो रोलेक्स घड़ी पहनकर किसानी की बात करते हैं, ये 11,000 की शर्ट पहनकर किसानी की बात करते हैं। तो ये बड़े संपन्न किसान हैं, इसीलिए इनके ट्रैक्टर पर सोफ़ा लगता है, कुशन लगता है, क्योंकि उनको पता है कि ये ट्रैक्टर जो है इसके ऊपर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल का काम है। गद्दी की लड़ाई है तो गद्दी ट्रैक्टर पर लगा दी है, गद्दी किसानों पर लगा दी है कि गद्दी अब मुझे किसानों के जरिए मिल सकती है। सर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों को भ्रमित ना करे। अब अगर मैं बात करूं प्रियंका गांधी के ट्वीट के बारे में, उन्होंने एक किसान का नाम लेते हुए उन्होंने लिखा था कि इनकी फसल का जो पैसा है वो आज तक नहीं मिला, और जब वो किसान सामने आता है कहता है कि ये तो पैसा मेरा पहले ही मिल चुका है। ऐसा है, ये पूरा आंदोलन पता है कांग्रेस ने एमएसपी के लिए छेड़ा। एमएसपी का मतलब जानते हैं आप? नॉट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का मतलब है मिथ, स्पिन एंड प्रोपेगेंडा, मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स। मतलब कि झूठ बोलो, एक बार नहीं 100 बार बोलो और हर तरीके से बोलो, हर भोंपू के साथ बोलो,
ताकि सच को भी झूठ बताया जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, नागरिकता कानून आया तो इन्होंने क्या कहा, नागरिकता छीन जाएगी, मुसलमान जेल में डाल देंगे, मुसलमान आपके सामने खड़ा है, मेरी तो नागरिकता नहीं छीनी। तो अब 1 साल से ज़्यादा हो गए नागरिकता कानून को, पर दंगे हो गए, 53 लोग मारे गए। नागरिकता के नाम पे नागरिकता तो किसी की नहीं गई, 53 लोग की जान चली गई। इससे पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी के नाम पर बोला कि अरे इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। आज इकॉनमी जो है वो रिवाइव कर रही है, जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जब यही चीज़ है, और ये वो सारी चीज़ है जो वो खुद चाहते थे लाना, नागरिकता कानून भी खुद लाना चाहते थे, जीएसटी भी खुद लाना चाहते थे, कृषि कानून भी खुद लाना चाहते थे। वकालत करते हुए राहुल गांधी ने 2015 में बोला कि मैं तो फूड फैक्ट्री इसलिए लगा रहा था ताकि मेरे अमेठी के किसान डायरेक्टली बेच सके। ये खुद कपिल सिब्बल ने 2012 में कहा था कि ये कानून आने चाहिए, बिचौलियों के साथ हो, किसानों के साथ हो, आयु विद कमीशन एजेंट, आयु विद। आज कांग्रेस पार्टी ने इस पर यू टर्न कर लिया है, क्योंकि झूठ फैलाना है, दंगे भड़काना है, खालिस्तान के साथ अपनी सियासत चमकाना है और मोदी विरोध में देश का मस्तिष्क झुकाना है। सर कहीं ना कहीं जब पांडिचेरी जाते हैं तो वहाँ के मछली के जो वहाँ के लोग हैं उनसे कहते हैं मछली भी किसानी है और इसके लिए अलग से मंत्रालय बनना चाहिए। ऐसे नेता हैं जिनको खुद मंत्रालयों के बीच में रहने के बावजूद उनको पता नहीं कि मछलियों का भी मंत्रालय होता है। देखिए ऐसा है, वो ऐसे धनी व्यक्ति है जो आलू से सोना निकाल सकते हैं। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि मछलियों के लिए अलग मंत्रालय हो, हालांकि उन्होंने खुद इस मंत्रालय से सवाल भी पूछे थे, ये भी सामने आ चुका है कि इस मंत्रालय से सवाल पूछ लिए थे। अब देखिए उनकी जानकारी का अभाव जो है उसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। जहाँ पे वो मूलतः जहाँ से आते हैं, हो सकता है उस मूलतः उस जगह में मंत्रालय अलग से ना हो, तो वो कन्फ्यूज़ कर गए होंगे कि भाई मैं भारत के बारे में बोलते बोलते हो सकता है वो अपने मूलतः जिस दिशा से है, जहाँ से है, जो देश से है, उसके बारे में बोल गए होंगे। पर सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, देखिए जहाँ भी राहुल जाते हैं, एक गाना है, एक पुराना गाना है, पंकज उदास ने गाया है कि तू जिसको मिल जाए गोरी वो हो जाए माला माल। तो राहुल के संदर्भ में वो गाना यह है कि तू जिसको मिल जाए राहुल वो हो जाए कंगाल। तो जाते हैं वो मध्य प्रदेश, सरकार चली जाती है, जाते हैं कर्नाटका, सरकार चली जाती है, अब आ गए हैं पौंडीचेरी, पौंडीचेरी से सरकार चली गई। अब पता चला है राहुल गांधी बंगाल की ओर कूच कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से फ़ोन करके बोल रहे हैं वहाँ पे कि कृपया करके यहाँ मत आइए। फिर वो बोले कि मैं महाराष्ट्र चला जाऊंगा, तो फिर वहाँ से भी वो फ़ोन आ गया कि राहुल जी आप रोम चले जाइए, इटली चले जाइए, मिलान हो जाइए, पर महाराष्ट्र मत आइए। तो ये वो व्यक्ति है, तू जिसको मिल जाए राहुल वो हो जाए कंगाल। सर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि सरकार बराबर बातचीत करने के लिए तैयार है, 12 दौर की बातचीत हो गई है, परंतु गर्मियों की तैयारी तो हो चुकी है, पर वार्ता की बातचीत के लिए तैयारी नहीं हो रही है। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री ने तो कह दिया है कि मुझे जब भी आपको बात करना है मैं 1 फ़ोन कॉल अवे हूँ। उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो पिछली मीटिंग में ऑफ़र दी गई थी कि 18 महीने तक स्थगित करेंगे, बदलाव लाएंगे, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करेंगे, वो आज भी पटल पर है। पर दिक्कत ये है कि कुछ लोग किसान के भेष में, किसान के फॉर्म में, वो किसान को हथियार बनाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसलिए दे डोंट वांट समाधान, दे ओनली वांट घमासान। और इसीलिए ये बातचीत तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि किसानों के मुद्दों को और किसानों के नाम को हाईजैक करने वाले सियासतदान होंगे। अब किसान ने तो तय कर लिया है ना, जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि बार बार जब चुनाव होते हैं, पंजाब को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर आपने खालिस्तान की ऐसी राजनीति छू ली है, बाकी सब जगह पर किसान जो है लगातार ग्रामीण चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को क्यों समर्थन दे रहा है। पौंडीचेरी में आपका इतना स्तर इतना बड़ा था, आपने वहाँ पे तो जो जल किसानी करने वाले किसानों को पकड़ने की कोशिश की, समुद्र के किसानों को पकड़ने की कोशिश की, तो किसान सहित तो एमएलए वहाँ पे छोड़कर भाग गए आपकी सरकार को। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ और किसान बोलता है कि भाई राहुल आप अलग रहो। सर मेरा आखिरी सवाल होगा, राहुल गांधी पांडिचेरी जाते हैं, उसके 2 दिन बाद ही सरकार गिर जाती है, ऐसा क्या जादू करके आते हैं जो उनके खुद के ही सदस्य या फिर उनके ही चुने हुए लोग वो भागना शुरू कर देते हैं? देखिए ऐसा है कि कई सारे नेता हैं वो कांग्रेस से चुन कर आते हैं, फिर वो कांग्रेस उनका काम नहीं करती, वादे नहीं निभाती। मध्य प्रदेश में वादे नहीं निभाए, कर्नाटका में किए गए वादे नहीं निभाए, पौंडीचेरी में भी इतने साल सरकार थी, वादे नहीं निभाए।
तो वो असमंजस की स्थिति में होते हैं कि चलिए वादा भी नहीं निभा रहे, कांग्रेस पार्टी हमारी बात भी नहीं सुन रही, हम क्या करें। फिर राहुल गांधी आते हैं और जो उनके मन में असमंजस होता है फिर वो श्योर हो जाते हैं कि बिल्कुल अभी तो हमें इनसे सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा, वरना पता चला कि राहुल गांधी हमें ही बर्बाद कर देंगे। और फिर वो जब राहुल गांधी से उनकी भेंट होती है, राहुल गांधी की बातें सुनते हैं। अब देखिए ना उस समय क्या हो रहा था, एक महिला, बूढ़ी महिला पौंडीचेरी में, पुदुचेरी में, वो ये कह रही थी कि अरे मेरे से मिलने नहीं आए नारायण स्वामी। ये नारायण स्वामी तो पूरा जब फ्लड वर्ड आ गया तब ये कुछ काम नहीं किए हमारे। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री उनको मुंह पर कह रहा है कि नहीं नहीं, वो तो बोल रही है कि मैंने बहुत काम किया। तो जिस नेता को इस तरीके से खुलेआम लोग बेवकूफ़ बना सके, लोग टेक फॉर अ राइड ले सके, तो ऐसे नेता के साथ निश्चित कोई रहना नहीं चाहेगा। तो राहुल गांधी का मैं उनसे हमेशा कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक बात पर पुरजोर विरोध करता हूँ कि बार बार जब भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकालती है 40 लोगों की, उसमें अव्वल दर्जे पर नाम होना चाहिए राहुल गांधी का, पर भारतीय जनता पार्टी कभी उनका नाम नहीं डालती। तो ये उनको उनके हक से अलहदा रखना है। मैं आपके माध्यम से जेपी नड्डा जी से खास आग्रह करूँगा कि जब आपके पास इतना बड़ा स्टार कैंपेनर है राहुल गांधी में, हर सरकार आपको वो दिला कर देता है, जिता कर देता है, तब भी आप अगर उनका नाम नहीं डालेंगे तो बंगाल के चुनाव में कम से कम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राहुल गांधी का नाम सबसे ऊंचा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में। सर, राहुल गांधी हैं, स्टूडेंटों के बीच में जाते हैं, एक लड़की जब ऑटोग्राफ लेती है तो उनके गले मिल जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहते थे वहाँ से कि गले मिल करके, जो जैसे प्रधानमंत्री के गले जाके सदन में मिले थे, वहाँ एक छात्रा के गले मिलते हैं? ऐसा है कि ये गले मिलने की कम है, ये गले पड़ने की ज़्यादा बात है। वो प्रधानमंत्री के भी गले पड़ने गए तो प्रधानमंत्री ने तो छटका दिया, और वो लड़की के गले पड़ने गए पुदुचेरी में तो पुदुचेरी से सरकार को ही छटका दिया। पुदुचेरी के लोग और देश के लोग बड़े समझदार हैं, गले मिलने में और गले पड़ने में वो अंतर जानते हैं, इसीलिए गले पड़ने वाले लोगों को वो दूरी ही बना कर रखते, बोलते सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना, आप दूर ही रहो।